सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में आप देखेंगे बोर्ड कार्यालय के आसपास का नज़ारा और मेरे घर के जो पेड़ पौधे हैं। बहुत बड़े पेड़ पौधे हो गए हैं जंगल जैसे, क्योंकि मैं भी पेड़ पौधे लगाती थी और मेरे बड़े बेटे को भी बहुत शौक़ है पेड़ पौधे लगाने का। तो बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं हमारे घर, वो बड़े बड़े हो गए हैं। तो वो दृश्य दिखाऊंगी और कहीं तो जा नहीं पाई क्योंकि मुझे तुरंत बोर्ड ऑफिस निकलना था स्कूल से, क्योंकि हाई स्कूल के छात्रों के अधिकांश कार्य जो भी मार्कशीट वगैरह हैं वो बोर्ड से ही आती है। स्कूल में कुछ नहीं होता है मार्कशीट बनाने का कार्य। और एक छात्रा का मार्कशीट में दिखाऊंगी जिसने पुनर्मूल्यांकन के लिए फॉर्म भरा था, यानी कि उसके जो मेन एग्ज़ाम में नंबर आए थे वो उससे कम लगे और उसको पूरा विश्वास था कि उसके नंबर बढ़ेंगे, तो वाकई में उसके नंबर बढ़े। कई शिक्षक पेपर चेकिंग में लापरवाही भी करते हैं। सभी उंगलियां बराबर नहीं होती। उसी तरह कई शिक्षक भी अपने कार्यों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ नहीं होते, ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं करते हैं। तो मैं बात करूंगी उस बच्ची की, बहुत हंसमुख, पढ़ाई में प्रतिभाशाली छात्रा, पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियाँ भी होती है स्कूल में, पेंटिंग, डिबेट, और क्या भाषण हो गया और शिक्षकों के साथ व्यवहार, सारे चीज़ों में वो बहुत अच्छी थी। सर्वगुण संपन्न कहा जा सकता है। ऐसी छात्रा को घर का भी माहौल अच्छा मिले ताकि वो आगे भी बढ़ सके। वैसे वो मैथ्स की छात्रा थी और 2 एडिशनल सब्जेक्ट उसका मैथ्स की छात्रा थी, एडिशनल सब्जेक्ट उसका बायो था। मतलब मैथ्स और बायो दोनों लेके पढ़ी है। अभी उसकी इच्छा फार्मेसी में अपना करियर बनाने की है। तो मैं बात करूँगी, जो प्रतिभाशाली छात्र रहते हैं वो हमेशा चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं और वे कभी भी समस्या के जितने भी पहलू होते हैं ना उसको हमें से कभी घबराते नहीं हैं और अपने काम का आनंद लेते रहते हैं। हंसी मजाक करते हुए पढ़ते भी हैं कई लोग। वे अपने काम को उबाऊ भी नहीं मानते हैं और वे अपने जो विचार है और को वास्तविक दुनिया से जोड़ते हैं। तो हमारी ये प्रतिभाशाली छात्रा की बहुत सारी विशेषता मैंने बताई आपको। एक बार मैंने मैसेज भी पढ़ता है शायद डाला था, फिजिक्स का जब पेपर हुआ था तो उन लोग पूरे छात्र हमारे स्कूल के बहुत सप्लीमेंट्री लेते जा रहे थे। तो किसी ने पूछा था कि कौन पढ़ाता है, तो उसने मैसेज डाला था कि मैंने आपका नाम नहीं बताया करके। वैसे तो मेरा मेन सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, फिर भी अब मुझे जिम्मेदारी मिली है फिजिक्स की, तो मैं मेहनत से जैसे भी मुझे कोशिश करके मैंने पढ़ाया है। तो मैं बात करने वाली हूँ कि इस छात्रा का भी हमेशा भविष्य उज्जवल रहे। ऐसा ना हो कि अभी वो मायके में है तो उसे पूरा सहूलियत मिल रहा है और जब वो बहू बन के जाए तो उसकी प्रतिभा को दबा ना दिया जाए। इस तरीके का डर माँ बाप को भी होता है, हम शिक्षकों को भी होता है, क्योंकि हमने कई विद्यार्थियों को देखा है जो मतलब हाई स्कूल में बहुत प्रतिभाशाली रहती है लेकिन बाद में उनको ऐसा मौका ही नहीं मिलता है कि वो आगे बढ़ पाए। एक छात्रा टॉपर थी और उसकी जैसे ही 12th ख़त्म हुआ उसको बिना बताए उसकी शादी कर दी गई। ऐसी कई घटनाएं हम लोग देखे हैं। लड़कियों की प्रतिभा को दबाने का एक उदाहरण और बताती हूँ। मेरी सहेली थी, उसकी छोटी बहन ने इंजीनियरिंग किया लेकिन शादी के बाद उसका इंजीनियरिंग कोई काम नहीं आया, उसे बस घर में बिठा दिया गया। इसी तरीके से अधिकांश लड़कियों के साथ ऐसे ही होता है। चलिए अब मैं बात करती हूँ कि कई परिवार में सभी परिवार के साथ ऐसा नहीं होता है तो अन्यथा ना ले, लेकिन इंडिया के लगभग 90% परिवारों में ऐसे ही होता है। जब भी इक्वलिटी की बात होती है तो लोग महिलाओं को मिलने वाले अधिकारों को गिनवाने लगते हैं, पर क्या वाकई में हमारे समाज में इक्वलिटी है? एक ऐसी महिला जो हर काम में दक्ष है, अपने घर की पूरी ड्यूटी निभाकर काम पर जाती है, अपने बच्चों का ख्याल रखती है, अपने ऑफिस जाते या स्कूल जाते जाते भी उनके सबके मतलब परिवार के लोगों के खाने पीने की फरमाइश
को पूरा करते जाती है, लेकिन दिन भर थक कर आने के बाद भी घर का काम उसी को ही करना पड़ता है। और ऐसा सीरियल में ऐसा दिखाया जाता है कि घर के लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा दिखाया जाता है, लेकिन बात तो ऐसी होती नहीं है। अधिकांश परिवारों में आज आप चांद या गगन पर भी जा रही हैं तो भी उसे 4 पराठे और कोल्ड कॉफ़ी और अपने किसी भी परिवार की अन्य फरमाइश को पूरा करना ही पड़ता है। तो जेंडर इक्वलिटी को लेकर क्या वाकई में समझदार है समाज? इस सवाल का जवाब देने के पहले आपसे कुछ और सवाल कर लिए जाए। क्या आपके घर में खाना पकाना या घर को थोड़ा ऑर्गेनाइज करना महिलाओं की जिम्मेदारी माना जाता है? घर में क्या चीज़ खत्म हो गई है और ये या फिर कोई बाई नहीं आ रही घर में काम करने के लिए, तो घर को कैसे मैनेज करना है, इसकी जिम्मेदारी भी महिलाओं की ही होती है। क्या घर की महिलाओं को नौकरी को बहुत महत्व नहीं दिया जाता है? नहीं दिया जाना चाहिए। उसके सामने हमेशा नौकरी छोड़ देने का ही ऑप्शन दिया जाता है। हमेशा ताना दिया जाता है कि आप नौकरी कर रही हो तो हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रही हो, हमने तो नहीं कहा था आपको नौकरी करने के लिए। इस तरीके की बातें हमेशा अधिकांश परिवारों में कही जाती है। क्या बच्चों की ज़रूरत होने पर अभी भी महिलाओं को ही जिम्मेदार माना जाता है? रात में यदि बच्चे के रोने की आवाज़ आए या उसे कोई ज़रूरत हो तो सबसे पहले उठने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर मेड ना आए तो घर के काम की जिम्मेदारी भी किसकी है? किसी मेहमान के आने पर चाय, पानी, नाश्ता आदि की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसे मिली है? अगर आपके पास इन सवालों के जवाब हैं तो आप खुद ही समझदार हैं। भारतीय समाज में अभी भी इक्वलिटी कहाँ है? मैं ये नहीं कहती कि बदलाव नहीं आ रहा है। हम जेंडर रोल्स में इतने रच बस गए हैं कि लोगों को समझ ही नहीं आता है कि गलती कहाँ है। जेंडर इक्वलिटी को लेकर क्या है भारत की स्थिति, इसे मैं बताना चाहूँगी। इसके लिए आपको कुछ आंकड़े बताने पड़ेंगे। 2022 में आई वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की रिपोर्ट बताती है कि भारत जेंडर पैरिटी के मामले में 135वीं पोजीशन में आ गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि तालिबान शासित राष्ट्रों से भारत सिर्फ 11 पायदान ऊपर है। भारत की जगह नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चीन, श्रीलंका जैसे देश जेंडर पैरिटी के मामले में हमारे से ज़्यादा बेहतर स्थिति पर है। यही रिपोर्ट बताती है कि जिस साउथ एशियन रीजन में भारत मौजूद है वहाँ इक्वलिटी का असर दिखने में 200 साल लग सकते हैं। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि किस तरह से हमारा देश तरक्की कर रहा है। इक्वलिटी के नाम पर जहाँ भले ही कुछ कहा जा रहा हो, लेकिन असलियत कोसों दूर है। आप महिलाओं के खिलाफ अपराधों की लिस्ट देख लीजिए जो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इन अपराधों के लिए भी महिलाओं की इक्वलिटी को ही जिम्मेदार मान लिया जाता है कि वो स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही हैं, इसके कारण ऐसा हो रहा है। यदि वो घर में रहती, घर में बैठे रहती तो इस तरीके की घटना कुछ नहीं होती। आप अपने घर में ही देख लीजिए, महिलाओं की सक्सेस को कई बार सिर्फ लक बोलकर छोड़ दिया जाता है और उनकी उपलब्धि को उनके बनाए हुए खाने से तौला जाता है। एक लड़की को प्रतिभाशाली या योग्य ससुराल में तभी माना जाता है जब वो खाना बनाने में निपुण हो या पाक कला में निपुण हो, घर गृहस्थी के कामों में निपुण हो।